हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ मैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जीवन और जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चलेंगे, हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर, तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज शाम के लिए जो मैंने परमेश्वर का वचन चुना है आपके लिए, वो पाया जाता है रोमियो के नाम उसका 12 अध्याय और उसकी 1 से 8 आयत तक, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। अक्सर जो विश्वासी लोग हैं वो इस बात को सोचते हैं या विचार करते हैं कि हम तो एक साधारण विश्वासी हैं, और ये जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का कार्य है, ये पास्टर और प्रचारकों का काम है। और वो अपने जीवन में इस तरह से विचार करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हर एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसके पर विश्वास किया है, पश्चाताप के द्वारा यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, हर एक उस विश्वासी की ये जिम्मेदारी होती है
कि वो प्रभु के उस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा और तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो ये हर एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए और उसकी सेवा करे। ये केवल पास्टर्स और प्रचारकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब जब यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं और उसकी संतान बना लिए जाते हैं तो हम सब उसके सेवक बन जाते हैं। तो आज हम इसी के अंतर्गत कुछ बातों को देखेंगे कि हर एक विश्वासी जो है वो एक सेवक है, एक मिनिस्टर है। पहली जो बात है इसमें वो ये है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे। जब हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पतरस 2 अध्याय में बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस 2:9, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हम क्या हैं? हम परमेश्वर की ओर से याजक ठहराए गए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। जिस प्रकार से एक याजक परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी याजक ठहराया है और हमें भी परमेश्वर की सेवा करनी है। सेवा क्या है? सेवा परमेश्वर के वचन को, जो लोग अभी नहीं जानते हैं प्रभु यीशु को, हमें उनको यीशु मसीह के बारे में बताना है। दूसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए ही हमें उसमें बचाया है। हम जो बचाए गए हैं संसार में से, संसार के पाप में से परमेश्वर में निकाल कर लाया है, तो ये हर एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो परमेश्वर की सेवा करे। पहला पतरस 4:10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 4:10 में कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हर एक विश्वासी के पास कोई ना कोई वरदान परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी उस वरदान को परमेश्वर की सेवा में लगाए और परमेश्वर की सेवा करे। तो हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी जो है एक सेवक है। एवरी बिलीवर इज ए मिनिस्टर। हर एक विश्वासी जो है वो सेवक है और उसको ये दायित्व सौंपा गया है परमेश्वर की ओर से कि वो परमेश्वर की सेवा करे। तीसरी बात है, जैसे हमने पहली बात देखी, हम सेवा के लिए बनाए गए हैं, हम सेवा के लिए बचाए गए हैं, और तीसरी बात, हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं। पहला पतरस 2:9 में लिखा हुआ है, पहला पतरस 2:9,
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याचकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से इसलिए बुलाया, इसलिए चुना ताकि हम उसकी सेवा करें। हम बुलाए गए हुए हैं, हमें बुलाया गया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा अपने जीवन के द्वारा करें। चौथी बात है कि हर एक विश्वासी एक सेवक है। इसके अंतर्गत चौथी बात है कि परमेश्वर ने जब हमें अपना सेवक बनाया है, अपनी सेवा सौंपी है, तो परमेश्वर ने हमें वरदान भी दिए हैं ताकि हम उन वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। यदि हम पहला पत्रस 4:10 देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, पहला पत्रस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। तो परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की सेवा उन वरदानों के द्वारा करें। और पांचवी बात है इसके अंतर्गत कि हर एक विश्वासी एक सेवक है। उसके अंतर्गत पांचवी बात है कि हमें सेवा के लिए अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा सामर्थ्य के साथ करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 28:18 परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर कि मत्ती 28:18 यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। किन चीज़ों के ऊपर? हमें अंधकार की सामर्थ्य के ऊपर उसने अधिकार दिया है, हमें रोगों के ऊपर उसने अधिकार दिया है, और उसने पूरी कलीसिया को अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की सेवा अधिकार के साथ करे। और हर एक विश्वासी एक सेवक है। इसके अंतर्गत हम छठी बात देखेंगे। सेवक को परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। सेवक को परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है? सेवा के लिए बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की सेवा करें। इससे रिलेटेड जो वचन है वो है मत्ती 20:26 में पाया जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 20:26 में, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तो इसलिए नहीं बुलाया है कि हम दूसरों के द्वारा अपनी सेवा करवाएं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि हम इस संसार में सेवक बनकर परमेश्वर की और लोगों की सेवा करें। और सातवीं बात है कि हम सेवा के लिए नियुक्त किए गए। परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए नियुक्त किया है। इफिसियों 4 उसके 11 और 12 पद में हम देखते हैं, 4, 11, 12। तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। इफिसियों 4 में
और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है 4:11-12 में वो कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो परमेश्वर ने हमें क्या करा है? परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हमने ये सेवा अपने आप से प्राप्त नहीं करी है, बल्कि परमेश्वर ने हमें इस पर नियुक्त किया है और पूरा अधिकार दिया है कि हम जो साधारण विश्वासी लोग हैं हम भी परमेश्वर की सेवा कर सकें। और इसके अंतर्गत हम 8वीं बात देखते हैं कि इस सेवकाई को हमारी और आपकी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा ही अपने कार्य को कराते हैं। तो जब सेवकाई को मनुष्यों की आवश्यकता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। यिर्मयाह नबी की किताब में परमेश्वर बोलते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आएं और परमेश्वर की सेवा को हम अपने जीवन के द्वारा करें। हाँ, इस समय वातावरण कुछ सही नहीं है, हर तरफ सताव है, लेकिन जब हम पुराने कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, उस समय भी वातावरण सही नहीं था, सताव था, लेकिन लोगों ने क्या करा? उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया और बड़े निडर होकर उन्होंने बड़े बलिदान के साथ, बड़े आत्मसंयम के साथ उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी। और हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी एक सेवक है। इसके अंतर्गत 9वीं बात है कि परमेश्वर ने इस सेवा के लिए हमें उत्तरदायी ठहराया है। परमेश्वर ने जब हमको चुना है, जब हमको ठहराया है, जब हमको अधिकार दिया है, नियुक्त किया है और जब हम उसके द्वारा बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, तो हम सब परमेश्वर के उत्तरदायी हैं। परमेश्वर एक दिन हमसे और हर एक विश्वासी से ये हिसाब लेगा कि मैंने तुमको इस संसार में तुम्हारे पाप से छुड़ाकर तुम्हें एक सेवा सौंपी, तुमने उस सेवा को किस प्रकार से संसार में किया, जो वरदान मैंने दिए तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया, जो जीवन मैंने तुमको दिया उसको तुमने कैसे इस्तेमाल किया। तो हम सब इसके उत्तरदायी हैं। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री निकाल कर पढ़ें उसके 3 अध्याय और 23 पद को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 3:23 में, कुलुस्सियों की पत्री में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हम सबको उत्तरदायी बनाया है। हमसे परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा कि हमने इस संसार में रहकर क्या किया, कैसे परमेश्वर की सेवा करी और कैसे उसके वचन को हमने लोगों के बीच में बांटा। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 23 और 24 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो परमेश्वर ने के लिए, हम उसकी सेवकाई के लिए हम उत्तरदायी हैं, हमें इसका लेखा देना है। तो हमें क्यों ना हम खुश होकर, आनंदित होकर कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया है, बचाया है, हम भी उन तमाम लोगों को जो पाप में पड़े हुए हैं, पाप की गुलामी में जकड़े हुए हैं और जो निरंतर नरक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुनाएं, ताकि वे भी अपने पापों से छुड़ाए जाएं और मरने से पहले वो
यीशु मसीह को जान लें। और ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व हमारा है और ये उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमें और हर एक विश्वासी को दिया है। अंतिम बात है कि हर एक विश्वासी एक सेवक है। हम सेवा के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे, हमें सेवा के बदले में अवार्ड मिलेगा, परमेश्वर हमें पुरस्कृत करेगा अंत में। क्योंकि कुलसियों 3:23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो या समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। ये प्रभु का वचन है। और प्रभु कहता है कि जो जीवन मेरी सेवा करेगा, उस जीवन को जब वो इस संसार की यात्रा को समाप्त करके जब वो मेरे सामने खड़ा होगा, तो मैं उसे बड़े बड़े लोगों के सामने पुरस्कृत करूंगा, उसको इनाम दूंगा और उसको वो ताज दूंगा जो मैंने उसके लिए रखा है। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें और आपको, जो उसके विश्वासी हैं, हम ये ना सोचें कि प्रचार करना, परमेश्वर की सेवा करना केवल पादरी या प्रचारक का काम है। नहीं, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को सेवक बनाया है और वो चाहता है कि हर एक विश्वासी उसकी सेवा करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए हम बनाए गए हैं, हम सेवा के लिए बचाए गए हैं, हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम सेवा के लिए वरदान से भरे गए हैं, हमें सेवा के लिए अधिकार दिया गया है और सेवक को सेवा के लिए बुलाया गया है और हमें सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। और सेवकाई को हमारी और आपकी आवश्यकता है। और नवी बात है, हम सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। और 10वीं अंतिम बात है, हम सेवा के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे एक दिन। तो परमेश्वर ने जब आपको चुना है, तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, वो परमेश्वर की सेवा करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ राजवंश, अधिकारी, याजकों का समाज हो। तो परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, आज जब हमने परमेश्वर के द्वारा जब हम छुड़ाए गए हैं, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम स्वर्ग के वारिस बनाए गए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की निकटता में लेकर आएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब मिलकर प्रभु की सेवा को इस संसार में करें, ताकि प्रभु ने जो जाते समय वायदा किया कि मैं चाहता हूं कि तुम जाकर प्रचार करो और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु आपकी और हमारी सदैव सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम प्रभु के वचन को इसी तरह से लोगों तक पहुंचाने पाएँ। मैं अपनी बहन को धन्यवाद देता हूं, रोनी नायडू को। बहुत दिनों के बाद बहन हमारे मध्य में है। और राजा भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और शीतल लाल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ बने रहे। बहन नायडू, कैरिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, धन्यवाद। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन शबनम जी के लिए, वो भी हमारे साथ बनी रहीं। और साथ ही साथ मैं हर एक जन का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे साथ बने रहे, और उनका भी धन्यवाद करता हूं जो शायद सामने नहीं आए हैं, बाद में सुनेंगे। उन सबको भी प्रभु आशीष दे और आप सबको भी प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और ठहराया है। प्रभु, आप हमारी सहायता करें ताकि हम अपने इस जीवन के द्वारा, जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु आपकी सेवा करने पाएँ। प्यारे पिता, हम इस समय धन्यवाद देते हैं अपने सारे प्रियजनों के लिए जो इस समय हमारे साथ हैं। प्रभु, उन्हें
और उनके परिवारों को प्रभु आप बड़ी आशीष दें। और हमारे भाई अनुपम डेविड सर, बहन शबनम, उनको भी प्रभु आप बड़ी आशीष दें और उनकी सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, जीवन और तंदुरुस्ती दें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं एक बार फिर से प्रभु ने चाहा तो एक नए वचन के साथ फिर से आऊँगा। प्रभु ने चाहा तो। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।